21 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें एक परिवार के 8 सदस्यों की भी मौत हुई थी। अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी, मां प्रेमलता अग्रवाल, उनकी 2 बेटियां जीविसा और वार्य अग्रवाल। यहीं पर ही एक साथ 8 चिताएं यहाँ जल रही है। बहुत ही बड़ी दुखद की घटना है। परिवार में कोई भी बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी प्रशासन की लापरवाही यहाँ पे सामने आई है। साथ यहाँ पे 8 लोगों की चिता जल रही है। किशनगढ़ में हो गया है और बाकी 2 का अंतिम संस्कार कल अजमेर में होगा। उनके बेटे जो है वो अमेरिका से रवाना हो गए हैं कल, और आज रात तक वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ दिल्ली आ जाएंगे, यहाँ से बॉडी लेंगे, फिर कल अजमेर जाके अजमेर में अंतिम संस्कार। 18 साल पहले मेरी वाइफ दिल्ली के बम ब्लास्ट में मारी गई थी, जो टेरर अटैक हुआ था, राइट। मेरी वाइफ रजनी गुप्ता उसमें शिवराई। तो जस्टिस उनको पता नहीं फांसी लगी या नहीं लगी, मुझे नहीं पता। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें एक परिवार के 8 सदस्यों की भी मौत हुई थी। ये परिवार गुड़गांव के सेक्टर 46 में रहा करता था और परिवार के 8 सदस्य इस दुखद घटना में मर गए। परिवार के सिर्फ एक मुखिया राधेश्याम अग्रवाल, जिनका मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था, वो अस्पताल में भर्ती थे, इस वजह से वो बच गए। बाकी परिवार के तमाम, उनकी 2 पोतियां, उनका बेटा, उनकी बहू, सब लोग इसमें मार गए। आपको बता दें, मरने वालों में चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल, उनकी पत्नी तर्जनी, मां प्रेमलता अग्रवाल, उनकी 2 बेटियां जीविसा और वार्य अग्रवाल। आपको बता दें, जीविसा जो अग्रवाल है वो बेंगलुरु में काम करती थी और अपने दादा से मिलने के लिए वो मैक्स अस्पताल आई थी। और एक छोटी बच्ची उनकी वार्य अग्रवाल, वो 11वीं क्लास में पढ़ती थी। और अजमेर से, किशनगढ़ से उनके 3 रिश्तेदार आए हुए थे, मौसा, मौसी और एक अन्य रिश्तेदार। वो भी राधेश्याम अग्रवाल का हालचाल जानने दिल्ली आए थे। लेकिन फ्लोरेस स्टे होटल में जब वो रुके, बीती 3 मई के दौरान, उस समय उस होटल में आग लग गई थी, जिसमें इस परिवार के 8 सदस्यों की दुखद मृत्यु हो गई। इस वक्त मैं गुड़गांव के मोक्षधाम में खड़ा हुआ हूँ। ये मोक्षधाम सेक्टर 32 में है और यहीं पर ही एक साथ 8 चिताएं यहाँ जल रही है। बहुत ही बड़ी दुखद की घटना है। परिवार में कोई भी सगा नहीं बचा जो मुखाग्नि देगा। बहुत गम का मातम है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। बड़ा सवाल ये है कि गुनहगारों को कब सज़ा मिलेगी। एक साथ 8 परिवार के लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से मौत एक साथ इन लोगों को खींचकर अपने पास लेकर आ गए। विवेक अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनकी पत्नी, उनकी 2 लड़कियां, उनकी माँ और उनके 3 रिश्तेदारों की इस दुखद घटना में मृत्यु हुई है। राधेश्याम अग्रवाल से मिलने के लिए 3 उनके रिश्तेदार वो राजस्थान से दिल्ली आए थे। वो सुबह ही उस होटल में पहुँचे थे। 3 तारीख की जून 3 तारीख को सुबह ही फ्लोरेस स्टे होटल में पहुँचे थे और सुबह ही जब 8:30 बजे उस होटल में आग लगी थी, दम घुटने से इन तमाम 8 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी प्रशासन की लापरवाही यहाँ पे सामने आई है। आप इस वक्त देखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। साथ यहाँ पे 8 लोगों की चिता जल रही है। बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं, किस तरीके का यह हादसा था और जिस तरीके का यह हादसा था उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे कैसे ये मौतें हुई है और जो होटल का मालिक है, तमाम लोग किस तरीके की उन पे कार्रवाई होगी। परिवार के लोगों से हमने संपर्क करने की कोशिश करी है, लेकिन इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा गम है कि कोई भी इस वक्त कैमरे के सामने आकर कुछ भी नहीं बोलना चाहता है। और 8 लोगों की एक घर में चिताएं जलना, बहुत हम दुखों का पहाड़ एक घर पे टूट चुका है। अब इस वक्त देख सकते हैं शमशान घाट में चिताओं को मुखाग्नि दी जा रही है और तमाम रिश्तेदार दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत दुखद की और बहुत बड़ी घटना यहाँ पे सामने आई है। और ऐसे हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं? अभी मुजफ्फरपुर में भी ठीक इसी तरीके का हादसा हुआ। एक अस्पताल में आग लगने की वजह से लगभग 15 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग क्रिटिकल कंडीशन में
जो ये फ्लेरिस स्टे होटल में आग लगी थी, 21 लोगों की मौत हुई, उसमें से अधिकतर मरने वाले अफ्रीकन और नाइजीरिया के लोग थे, उनकी मौत हुई है। और 8 लोग एक परिवार के गुड़गांव सेक्टर 46 में रहा करते थे, उनकी मौत हुई है। अंकल जी, इतनी बड़ी घटना हुई है, जो जवाबदेही है, जो दोषी है, उनको किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए, क्या बोलेंगे? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ना काफी गलत हुआ है काम ये, क्योंकि निकलने की जगह भी नहीं मिल पाई। और ये मतलब कि वही तुम 6 रूम की जगह 25 रूम चला रहे हो, कम से कम कोई एंट्रेंस तो दो। बिल्कुल कुछ नहीं, तुमने तो है तो बेसमेंट में होना नहीं, जब बेसमेंट से स्टार्ट हुई आग, तो काम तो ये बहुत गलत हुआ है। लोग कह रहे हैं अगर खिड़कियां खुली होती, अगर वेंटिलेशन होता तो धुआं बाहर जाता, लोग धुआं की वजह से मरे हैं, क्या बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अंधेरा हो गया, दिखाई नहीं दिया, ओके, कहाँ से निकलेगा आदमी नीचे का? वो जो है तो गेट तो लॉक हो गया। वो तो क्या परिवार की तरफ से कोई कानूनी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी कुछ इस मसले तो पर? जी अभी बाद में बताएंगे। आप कुछ बोलेंगे सर इतनी बड़ी घटना पे? जी, आप इतनी बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी लापरवाही है, दोषियों को कितनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? घटना है। एक छोटी सी जगह पे इतना बड़ा होटल बनना नहीं चाहिए था, नियमों को ताक में रख के होटल बनाया गया, इस वजह से ये दुर्घटना हुई है। अगर सब कुछ नियमों अनुसार होता, क्योंकि आने का और जाने का एक ही गेट था उनका, इसी वजह से सारे लोग निकल नहीं पाए बाहर। तो इसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की जो भी होटल्स है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक अग्रवाल जी के बारे में बात करें तो उनके परिवार के 8 लोगों की मौत हुई है, 2 उनकी बेटी या उनकी पत्नी, और कौन कौन उनके परिवार में? उनके पिताजी राधेश्याम अग्रवाल, और कौन कौन लोग अभी मौजूदा हैं? उनके परिवार में केवल उनके पिताजी राधेश्याम जी अग्रवाल ही बचे हैं, जो कि मेरे मौसा जी लगते हैं, और उनके परिवार में बस वही बचे हैं, और वो भी साकेत में एडमिट है आईसीयू के अंदर। उनकी तबीयत खराब चल रही है, हार्ट का इशू है उनको, तो वो वहाँ एडमिट थे, इसीलिए ही सारे लोग उस होटल में रुके हुए थे ताकि उनकी देखभाल आराम से कर सके, और इसलिए दुर्घटना हुई। अब परिवार में राधेश्याम जी के अलावा कोई नहीं बचा। जो 3 लोग राजस्थान से आए थे, क्या वो भी उनका भी अंतिम संस्कार यहीं किया जा रहा है, उनको वापस भेज 3 लोग आए, उसमें से एक का अंतिम संस्कार आज किशनगढ़ में हो गया है, और बाकी 2 का अंतिम संस्कार कल अजमेर में होगा। उनके बेटे जो है वो अमेरिका से रवाना हो गए हैं कल, और आज रात तक वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ दिल्ली आ जाएंगे, यहाँ से बॉडी लेंगे, फिर कल अजमेर जाके अजमेर में अंतिम संस्कार होगा। ऐसा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहना अल्टीमेटली तो यही है, यहाँ ये मोक्ष धाम है जहाँ सबकी क्रिया की जाती है ना। तो यही है, परमात्मा ने क्या लिखा है, कब लिखा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बस हम दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, शायद बहुत दुखी हैं। भगवान से जवाब मांगेंगे, पता नहीं क्या, ऐसे इकट्ठा पूरे परिवार को ख़त्म हो जाना, पूजा पाठ ये सब करते हैं, पर भगवान ने पता नहीं क्या क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये जवाब कभी मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। सर, सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि देखो मीडिया ने तो ये हादसा किया नहीं, लेकिन मीडिया को थोड़ा अवॉइड, मतलब थोड़ा दूर रखा जा रहा है, तो उसमें नहीं कोई देखिए, इंटेंशन कुछ नहीं ऐसा तो देखिए, देखिए पूरा परिवार खत्म हो गया कहीं, ऐसा तो नहीं, देखिए कुछ? ये पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, राइट राइट। ये ग्रीविंग मोमेंट्स हैं। परिवार अगर रो रहा है, विलाप कर रहा है, और हमने देखा है मीडिया कहीं किसी भी चीज़ का कोई भी मजाक उड़ा सकता है। जैसे वो हमने देखा था, एक सुशांत सिंह केस देखा था, मीडिया ने उसका इतना मजाक उड़ाया, उस बेचारे की आत्मा को क्या हुआ होगा। तो इस वजह से मीडिया पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं सब लोग, सब अपनी स्टोरी बनाने के लिए भगवान जाने क्या 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 निकालते। हाँ जी, जस्टिस मिले उसके लिए क्या बोले आपके परिवार? जस्टिस के लिए हम लोग, यानी जो पुलिस कार्रवाई वगैरह जो सुबह आए थे एसीपी डीसीपी वगैरह, वो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनको अरेस्ट कर लिया है। हम तो क्या करें, अब से 18 साल पहले मेरी वाइफ दिल्ली के बम ब्लास्ट में मारी गई थी, जो टेरर अटैक हुआ था, राइट। मेरी वाइफ रजनी गुप्ता उसमें शिवराई। तो जस्टिस उनको पता नहीं फांसी लगी या नहीं लगी है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उनको स्पेयर कर दिया गया है। लेकिन हम तो कंसोल नहीं हुए कैसे भी। अब इस केस में तो ये हो सकता है सिर्फ कि जो भी दोषी हैं, दोषी कौन होंगे? वो जिन्होंने एक बिल्डिंग बनाई कमर्शियल यूज के लिए, कुछ ऐसा हो कि ऐसे दोषी और ना हो। हादसे नहीं, ऐसे लोगों की मेंटालिटी चेंज हो कि अगर हमारे किसी कर्म से, हमारे किसी करने से और कोई संभावना ऐसी हो सकती है, ऐसे हादसे हो सकते हैं, वो ना करें। मत भागो यार पैसे के पीछे,
एक बिल्डिंग में मान लो 6 रूम अलाउड थे, 25 रूम किस लिए बनाए आपने? पैसे के लिए ना। मालूम है ये जो फैमिली गई है ये कौन लोग हैं? ये बिलियनर्स हैं, नॉट मिलियनर्स। क्या करेंगे? लोग गए। मेरे साथ परवीन चंद्रा जी है, आप काउंसलर हैं गुड़गांव वार्ड 14 से। आपके इलाके में बहुत बड़ा हादसा हम कह सकते हैं कि एक साथ परिवार के 8 लोग मरे हैं, 3 तो उनके रिश्तेदार थे विवेक अग्रवाल जी के, 5 उनकी 2 बेटियां, उनकी माँ, उनकी पत्नी वो विवेक अग्रवाल खुद। किस तरीके से इस हादसे को आप देखते हैं, कितनी बड़ी क्षति है आपको? विवेक अग्रवाल जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो दुर्घटना ये हुई है, हमने तो लाइफ में पहली बार देखा। बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक है। जो सुन रहा है ना, जो भी सुन रहा है, उनके जानकार है, अनजाना है, सेक्टर का, वार्ड का, वो स्तब्ध है इस चीज़ को देखे कि एक फैमिली से पांच फैमिली डेड बॉडी निकलना। और जहाँ तक देखो, ये तो संजोग ही था कि जो ये सारी फैमिली उस गेस्ट हाउस में इकट्ठी हुई। इनफैक्ट इनके फादर तो अभी वो वेंटिलेटर पे ही हैं, जिनके लिए गए हुए थे देखने के लिए। तो विवेक जी का जहाँ तक बात है, बाय प्रोफेशन सीए थे वो और जॉब कर रहे थे। और इनकी वाइफ भी काफ़ी एक्टिव थी, सोशली भी एक्टिव थी, और पहले वो टीचिंग में भी रही। और जो बच्चे हैं, 2 बड़े होनहार बच्चे थे। एक बिटिया तो इनकी वहाँ बाहर बेंगलोर में स्टडी कर रही थी। फैमिली ऑलमोस्ट मिला के सब बढ़िया थी, परिवार था, आसपास के लोगों से मिलना जुलना। लेकिन ये है कि ये भगवान की नियति है जी, इसको क्या बदल सकते हैं। लेकिन ये जो अब चीज़ें हुई हैं, तो इसको सरकार को, प्रशासन को थोड़ा सा। मैं आपको देख रहा हूँ कि आप भी बहुत गमशुदा है, और जिस तरीके का दिल्ली में हम कह रहे हैं कि भाजपा का ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी में भाजपा है, सरकार भाजपा की, केंद्र सरकार भाजपा में है। अगर किस तरीके के, आप खुद बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है, किस तरीके की जांच होनी चाहिए, दोषियों को कितनी सजा मिलनी चाहिए, परिवार को किस तरीके से न्याय मिल सकता है, क्या कहेंगे? इसमें तो हम ये कहेंगे कि ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन जब आदमी एक जगह रहता है तो वहाँ का नागरिक होता है, उसकी अपनी ड्यूटीज़ होती है, राइट्स होते हैं। तो इसको सरकार को बड़ा ही गहरी सीरियसली लेना चाहिए इस विषय को। और जो ये ज़्यादातर कल्चर, जो जैसे आप जो लीगली जो गेस्ट हाउस चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो इलीगल चल रहे हैं ना, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ये जो गेस्ट हाउस सजाए हुई दुर्घटना हुई है, वहाँ पे आप देखें गलियों का कोई साइज़ ही नहीं है। 5 6 7 10 फुट की गली है, उसमें ना तो फायर ब्रिगेड जा सकती है, ना वहाँ पे जैसे फायर की जो एनओसी होती है उसके लिए कंडीशन होती है 2 स्टेयरकेस होनी चाहिए, फ्रंट पे होनी चाहिए, एक बैक पे होनी चाहिए। हाँ, स्टेयरकेस 2 है ही नहीं, वो पीछे से कूद के भाग रहे हैं। मतलब ये कोई लगता नहीं। सरकार को इसके बारे में ज़रूर से ज़्यादा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एनसीआर एरिया के अंदर इस तरह की घटनाएं होना ये बहुत ही दुखद है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि राधेश्याम अग्रवाल जी बहुत बुजुर्ग है, उनके परिवार के 5 लोगों की डेथ हुई है, और अभी तक उनको इस घटना के बारे में पता नहीं चला है। जब मेरे रिश्तेदारों से बात हो रही थी तो उन्होंने नहीं बताया, तो उनके मन पे तो बहुत पीड़ा हो गई है। वो तो मेरे ख्याल से लगता नहीं अनकॉन्शियस है, क्योंकि डॉक्टरों ने उनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। और जब ये लोग मंगलवार को गए थे रात को, तब भी ये था कि भाई ये लास्ट मोमेंट है, आप इनको घर ले आ सकते हैं। तभी ये लोग सारे फैमिली के इकट्ठे हो रहे थे। जैसे अंतिम क्षणों में लोग जाते हैं कि भाई चलो, वो इसलिए बिटिया को ही बेंगलोर से बुलाया था कि भाई तुम आ सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो, ये भगवान की नियति है जी, क्या करेंगे, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, नहीं करते हैं। अब जो इनके साथ होना था वो तो पूरा हो चुका है। विवेक अग्रवाल जी के बारे में बात कर लेते हैं। उनके परिवार में कितने उनके भाई हैं, किस तरीके, क्या मतलब? विवेक जी सिंगल ही थे। विवेक जी सिंगल थे। और जो इनकी वाइफ थी, उनका एक ये ब्रदर है। मूल रूप से क्या राजस्थान के रहने वाले थे? हाँ, किशनगढ़ राजस्थान से थे। लेकिन ये काफ़ी समय पहले दिल्ली आ इस गए। घटना को मैंने देखा, प्रधानमंत्री ने खुद संवेदनाएं व्यक्त करी, गृह मंत्री ने, राष्ट्रपति महोदय ने। तो आपको क्या लगता है कि जो न्याय है किस तरीके से मिलना चाहिए? और बहुत बड़ा हादसा है, विदेशी नागरिकों की भी सरकार मौत हुई है। प्रशासन काम कर रही है। कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्टेटमेंट दी थी, मैंने भी देखा था। पुलिस भी हरकत में है, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो सख्त से सख्त मैं तो मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को, जो इस घटना की जिम्मेदार हैं, उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो आगे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो, इसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बड़ा हादसा, एक परिवार के 5 लोगों की डेथ हुई है, 2-3 रिश्तेदारों की डेथ हुई है। बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं इस वक्त। आप देख सकते हो, ये गुड़गांव की शमशान भूमि है, एक साथ यहाँ पे 5 चिताएं जल रही है। विवेक अग्रवाल जी की, उनकी पत्नी की, उनकी माँ की और उनकी 2 बेटियों की। बहुत अच्छा खासा उनका परिवार था, गुड़गांव में अच्छा खासा उनका घर था। लेकिन उनके पिता राधेश्याम अग्रवाल
की कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने कह रखा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को इनके साथ में रहना है। इसलिए उन्होंने वहाँ फ्लेरिस स्टे नाम के एक होटल में रुके हुए थे वो लोग, और उन्होंने अपने 3 रिश्तेदारों को भी अजमेर से बुलाया था। उनकी भी दुखद घटना में मौत हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 8 लोगों की मौत हुई है। विवेक अग्रवाल, उनकी 2 बेटियां, उनकी माँ और उनकी पत्नी, ये 5 लोगों का अंतिम संस्कार इस वक्त इस शमशान घाट पे किया जा रहा है। और जो 3 रिश्तेदार आए थे, एक किशनगढ़ से आए थे और 2 अजमेर से आए थे, तो उनका अजमेर से जो लोग आए थे उनके अंतिम संस्कार कल किए जाएंगे, और किशनगढ़ से जो आए थे उनका अंतिम संस्कार आज होगा। बहुत बड़ी घटना है, परिवार के लोगों में काफ़ी रोष है, और जो होटल के मालिक है और जो इस संबंधित घटना से जुड़े लोग हैं जिनकी लापरवाही से ये तमाम मौतें हुई है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की लोग मांग कर रहे हैं। कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग शमशान घाट पे आए हुए थे और 5 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में परिवार के लोग, आसपास के लोग, और बड़ी संख्या में पहली बार इस इलाके में इस तरीके का हादसा हुआ है जिसमें एक साथ 5 चिताएं यहाँ पे जला गई है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।